जय जिनेन्द्र। आज हम चंदन छत की कथा के बारे में जानेंगे। काशी के बनारस नगर में सूरसेन राजा राज्य करते थे। उसकी रानी पद्मिनी थी। एक दिन नगर में मुनिराज का आगमन हुआ। राजा रानी दर्शन के लिए गए। धर्म चर्चा सुनने के बाद राजा ने मुनिराज से पूछा कि अपनी रानी के प्रति मेरा अत्यंत स्नेह होने का क्या कारण है। मुनिराज कहते हैं, हे राजन, उज्जैन नगर में वीरसेन राजा तथा वीरमती रानी रहते थे। इसी नगर में जिनदत्त सेठ तथा जयावती सेठानी भी रहती थी। उनका एक ईश्वरचंद नाम का पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम चंदना था। एक समय जिनदत्त सेठ और जयावती सेठानी दिगंबरी दीक्षा धारण कर मुनि तथा आदिका हो गए और वहाँ की आयु पूर्ण कर स्वर्ग में देव देवी हुए। पिता का पद प्राप्त कर ईश्वरचंद सेठ भी सुख से रहने लगे। एक दिन अतिमुक्तक नाम के एक मुनिराज 1 महीने के उपवास के बाद पारना हेतु नगर में आए। तब ईश्वरचंद ने भक्ति सहित मुनिराज को पड़गाकर अपनी श्रीमती चंदना से कहा, तुम महाराज को आहार दान दो। तब चंदना कहती है कि स्वामी, मैं अशुद्धि की अवस्था में हूँ, मैं कैसे आहार दान दूँ। ईश्वरचंद ने कहा, चुपचाप रहो, किसी को कुछ मत कहो। महाराज 1 महीने के उपवास के बाद आहार पर आए हैं, इसीलिए शीघ्र पारना करवाओ। चंदना ने उसी अवस्था में अपने पति की आज्ञा का पालन किया और मुनिराज को आहार दिया। मुनिराज तो आहार करके वन में चले गए और 3 दिन बाद इस गुप्त पाप का उदय होने से पति पत्नी दोनों को कुष्ठ रोग हो गया। इससे वो बहुत दुखी हुए। एक दिन श्री भद्र नामक मुनिराज नगर में पधारे। ईश्वर चंद और चंदना दोनों महाराज के पास गए और दोनों ने महाराज से अपने कुष्ठ रोग के बारे में पूछा कि ये हमारा कौन सा पाप का उदय है। तब मुनिराज ने कहा, तुमने पात्रदान के लोभ से अशुद्धि की अवस्था में भी मन वचन काय शुद्ध कहकर मुनिराज को आहार दान दिया था। इसी पाप के कारण तुम्हें असाता वेदनीय कर्म का उदय आया है। यह सुनकर सेठ सेठानी को बहुत पश्चाताप हुआ और महाराज से बोले, इस पाप से मुक्त होने का उपाय बताइए। तब महाराज ने कहा, भादोवदी षष्ठी को चारों प्रकार का आहार का त्याग कर उपवास करना तथा मंदिर जी में जाकर अभिषेक पूजा करना। अष्ट द्रव्यों से 6 पूजा करो। 108 बार जाप करना। 4 संघ को चारों प्रकार का दान देना। 3 समय सामायिक करना। इस प्रकार 6 वर्ष तक यह व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। 6 शास्त्र 6 उपकरण यथाशक्ति दान देना। इस प्रकार ईश्वरचंद और चंदना ने मुनिराज की साक्षी में यह व्रत पूर्ण किया। आयु के अंत में संन्यास लेकर रत्नचूली तथा रत्नमाला नामक देव देवी हुए। वहाँ से आयु पूर्ण कर राजा तुम बने तथा वह रत्नमाला तुम्हारी रानी पद्मिनी हुई है। यह सुनकर राजा को भोगों से वैराग्य हो गया और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर सिद्धपद प्राप्त किया तथा रानी पद्मिनी के जीव ने भी दीक्षा लेकर स्त्री पर्याय का छेदन कर 16वें स्वर्ग में देव हुए और वह जीव अब मनुष्य भाव लेकर मोक्ष को प्राप्त करेगा।